छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चुनाव आयोग ने आयोजित किया मीडिया कार्यशाला। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनाव से जुड़े मुद्दे की बातचीत। चुनाव में मीडिया के महत्व के बारे में दी गई जानकारी। मीडिया मैटर्स किताब के बारे में किया गया जिक्र। वोटर्स तक जागरूकता फैलाने की अपील। एमपी के 4 चरणों में चुनाव की मीडिया सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। सी-विजिल ऐप के बारे में भी आम आदमी तक पहुंचाने की मीडिया से की गई अपील। मीडिया से वोटर्स तक सही जानकारी पहुंचाने की बात कही। उसको भी हम लोगों जो आज की वस्तु स्थिति है हमने उनको क्लियर किया कि आज की तारीख में जो आयोग के वर्तमान निर्देशों के हिसाब से है कि 384 कैंडिडेट तक मशीन से होगा। 384 के बाद क्या होगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में 1 से डीडीए की जो क्षमता है वो अंके। तो मैंने भी कहा कि मतलब ये स्थिति तब आएगी जब एक बार क्लियर हो कि कितने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। ये एक काल्पनिक सा एक कर्तव्य है आज की तारीख में। देखते हैं प्रथम फेज के जो अपने पास जो जानकारी है, फर्स्ट फेज की विड्रॉल वगैरह सारे कुछ हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देखो तो अधिकतम 18 या 19 है शायद कैंडिडेट। 19 है ना जबलपुर में, जबलपुर में 19 है, सिटी में 17 है। हाँ, सबसे ज्यादा 19 है। तो जहाँ 16 से ज्यादा होंगे उनको 2 यूनिट लगानी पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि 400 होंगे कि 450 खड़े होंगे। उस समय की बात है जब विड्रॉल का स्टेज आएगा, उस टाइम तब देखेंगे। कुछ भी ऐसे अपने हमारे लेवल पे कुछ भी छिपा नहीं होता आयोग के स्तर पे। हर जानकारी हम लोग राजनीतिक दलों के साथ भी और आपके साथ भी शेयर करते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट बोर्ड का पब्लिकेशन रहा हो, चाहे वो फाइनल पब्लिकेशन होता हो, चाहे निर्वाचन की घोषणा होती, उनसे चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं और समय समय पर व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी आपको बताते हैं। आपसे जो अपेक्षाएं कफी जी ने काफी डिटेल में सारी बातें आपको बताई है, वही चीजों को रिपीट करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अपेक्षा आपसे पुनः वही है कि प्रयास ये हो कि सही खबर पाठक तक जाए। उदाहरण से मैं बताना चाहूँ तो 4-5 दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर वोट नहीं देंगे तो 300 रुपया कटेगा, ऐसी एक खबर चल रही थी। ये पिछले विधानसभा में चली थी। जब चुनाव होता है तो चलती है कि आपके खाते से सीधे पैसे कट जाए। मैंने प्रयास भी किया, मेरे को प्रदेश श्रीवास्तव ने कटिंग भेजी, फिर हमने अपने हैंडल से उसको फेक न्यूज करके बताया। लास्ट टाइम भी किया था। मैंने कोशिश भी की किस अखबार का है ताकि उनके संपादक जिससे बात कर सकूं, उनको बता सकूं, रिपोर्टर को बताइए कि सही नहीं है। बट विशेष रूप से इस बार ये भी किया गया है कि जो मीडिया कर्मी ऑन पोलिंग ड्यूटी उनको एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत रखा गया है और जो 12D वाली जो सुविधा है उसके बारे में भी हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी प्रोसेस आपको एक बार डिस्कस करेंगे। हम लोगों की तरफ से लगभग 9,000 पोलिंग ड्यूटी के लिए और लगभग 8,000 काउंटिंग ड्यूटी के लिए अथॉरिटी लेटर्स का काम यहाँ से चुनाव आयोग, भारत सरकार चुनाव आयोग ECI से अप्रूवल लेके हम लोगों ने यहाँ से प्रेषित कर दिए हैं आयुक्त जनसंपर्क को। इस अवसर पर 2-3 चीजें मैं और एक बहुत ब्रीफली हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन की जो बात कही गई है और जो फेक न्यूज की बात कही गई है, मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि कृपया इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में जो बात जो फ्री फेयर इलेक्शन वाली जो बात कही गई है उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में मीडिया की भूमिका है और आयोग के द्वारा बार बार इस तथ्य को दोहराया गया है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी आप लोगों के सहयोग से जो हमारा विधानसभा 2018 का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे लगभग 2.5% का इंक्रीज हमें विधानसभा 2023 के चुनाव में हम लोगों ने अचीव किया है और इसमें ये तभी संभव हो सका है जब आप लोगों की भी एक महती भूमिका रही है। बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी काम हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम में
हमारी जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं उनको जो हाईलाइट किया है, जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है उसमें विशेष रूप से उन लोगों ने ध्यान दे के और ऐसे चीजों को अपने स्तर पे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई किया है। इस बार भी हम आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास में आई है उसको एक बार यथासंभव जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सीओ ऑफिस के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उससे एक बार अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऐसे इश्यूज, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज जो कुछ हमारा जो प्लेटफॉर्म है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसको अगर अफेक्ट कर सकते हैं तो वो एक बहुत बेहतर ढंग से पब्लिक के समक्ष बात अपनी जा सकेगी। 78% के आसपास हम पहुंचे थे। एक तो ये दूसरी बात है कि वोटर टर्नआउट में आपका सहयोग प्राप्त हो। तीसरी चीज जो खत्री साहब ने आपको बताया पोस्टल बैलेट वाली बात, आप सब जानते हैं कि पहली बार जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनको एसेंशियल सर्विसेज में हम लोगों ने शामिल कराया है, क्योंकि ये बात विधानसभा के दौरान देखने में आई थी कि कई लोग जो सुबह सुबह से कवरेज में लग जाते हैं वो कई बार अपने मतदान केंद्र पे वोट नहीं डाल पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो मीडिया के वे साथी जिनको चुनाव आयोग द्वारा लिखित किया गया है पोल डे कवरेज के लिए, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से यदि वो चाहेंगे तो कोई बाध्यता नहीं है, यदि वो अपने काम के साथ समय निकाल लेते हैं और मतदान केंद्र जाके वोट डालते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि चाहे तो विकल्प उनके पास मौजूद है कि वो पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सुविधा उनके पास है, ऐसे हम पाठक तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। एक तो ये प्रयास होना चाहिए। दूसरा, आपके माध्यम से वोटर टर्नआउट बढ़ाने का प्रयास हम लोग हमेशा करते हैं और एक तरह से आपके सामाजिक दायित्वों में आप लोग स्वयं भी करते हैं, तो आपकी लेखनी के माध्यम से भी और आपके जो व्यक्तिगत संपर्क है उसके माध्यम से भी आपसे अनुरोध यही है कि जो लोग भी आपके संपर्क में हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जब भी उस क्षेत्र में मतदान हो, क्योंकि 4 फेज में पोलिंग है और गर्मी का समय भी है, तमाम दिक्कतें भी हैं, तो अधिक से अधिक लोग अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करें, वोट दें। अनुभव ये बताता है कि विधानसभा की तुलना में लोकसभा में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज, अगर हम पिछले बार की तुलना करें 2018 और 2019 की, तो 2018 में विधानसभा में हमारा अगर राउंड फिगर की बात करूं तो 75% था, लोकसभा में 71% था और 3 या 4 महीने के अंतराल में पिछली बार भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए थे, इस बार भी हो रहे हैं। तो मतदाता वही है, मतदान केंद्र भी वही है, सब कुछ वही होता है, लेकिन थोड़ा सा वोटिंग में कमी आ जाती है। शायद कुछ मौसम का असर होता है, कुछ चुनाव थोड़े बड़े स्केल पे लड़े जाते हैं लोकसभा के, तो शायद वो एक मतदाता को मतदान केंद्र तक खींचने की जो पुश फैक्टर जो होता है थोड़ा कमजोर हो जाता है। ऐसा इसको छोड़िए, भोपाल का मतदाता अगर इलाज के लिए दौड़ गया है या इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है भोपाल में ही, तो उसको अस्पताल से वोट डालने की सुविधा वर्तमान नियमों में अभी नहीं है। जब तक हम मतदान केंद्र पे नहीं जाएंगे हम वोट नहीं डाल पाएंगे। घर से वोट करने की सुविधा, क्योंकि मैंने इसमें उसका जिक्र नहीं किया कि आप सब वाकिफ हैं, जानते हैं घर से वोट करने की सुविधा लोकसभा चुनाव के लिए 85+ के जो लोग हैं और ऐसे जो दिव्यांग हमारे साथी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, ये यदि घर से वोट डालने का विकल्प भरते हैं या विकल्प चाहते हैं तो ये घर से वोट दे सकते हैं। देखिए, मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज़ है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफ़ी जो शंकाएं थीं, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है और अभी आने वाले इस सत्र के बाद जो अगला सत्र है उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे।